एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसको सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके आपके पर्सन की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। तो आज पधारे हैं हमारे बरगंडी, कोई आने वाला है, कौन दर्शन देने वाला हमें। और क्या हाल चाल बरगंडी जी आपके। बहुत दिन बाद मेरी याद आई, माँ तारा। हर हर महादेव, पता था आप आएंगे। तुम चलो इधर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हैंग्ड मैन। सो यहाँ पर जो वाइब्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, मेरी माइक कहाँ चली जा रही है। हाँ, यहाँ पर जो वाइब्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स में। 2 दिन काफ़ी हैवी एनर्जी थी, मैंने काफ़ी वार्निंग भी दी थी। कुछ लोग उस वार्निंग में भी गड़बड़ हो गई कुछ लोगों से, बट स्टिल अब एनर्जी धीरे धीरे बराबर होगी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं और जिन्होंने इस एनर्जी को आराम से निकाल लिया है, और कुछ ऐसे भी हैं जो ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र चुके इन 2-3 दिनों के अंदर, जो हैवीनेस थी ग्रहण के बाद। तो ग्रहण से लेकर अभी तक, सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण से लेकर अभी तक जितने भी काम आपने रोक कर रखे थे, अब आप फ्री हैं, आप एक्शन ले सकते हैं। जो भी आपको काम करना है, सोचना है, न्यू शुरुआत करनी है। नवरात्रि वैसे भी बहुत शुभ होता है, बट ग्रहण के कारण कम से कम 5-6 दिन आपको रुक जाना चाहिए कोई भी नई शुरुआत करने से। तो अब आप कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वाइब्स है, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है ग्रहण के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद से अभी तक, उन लोगों के लिए मैसेज है कि बैलेंस बनाकर रहो, पेशेंस रखो। अगर वो आपका अपना होगा तो वो वापस आ जाएगा और जल्दी ही वापस आएगा। लेकिन अगर वो जाना ही था तो आप समझ लेना क्लिन्स आउट हुई चीज़ें। ज़्यादातर जो एनर्जी है वो रिटर्न आने की हो सकती है, क्योंकि टेम्प्रोरी एनर्जीज़ होती हैं। ग्रहण की एनर्जी, फुल मून, न्यू मून पे जो झगड़े होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, टेम्प्रोरी होते हैं, फिर बाद में उनको जैसे ही रियलाइज़ होगा वो आ जाएंगे। सो यहाँ पर ऐसा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैलेंस में रहे हैं और अब उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन ये ज़रूर बता दूँ कि आपके पर्सन की लाइफ से जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस हैं वो डेफिनेटली एंड हुई हैं, या तो उनका रियल चेहरा उनके सामने आ चुका है, आज नहीं तो कल वो एक्शन ले लेंगी या ले लेंगे। साइन बता दूँ, यहाँ पर मकर राशि से रीडिंग की शुरुआत हुई है। वी हैव कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, एरीज, पाइसेस, एक्वेरियस। ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। हिंदी में बताऊं तो धनु, मकर, मेष, मीन और कुंभ। ठीक है, इसके अलावा टैरो से सभी साइंस आएंगे, तो साइन पर मत जाइए, एनर्जी पर जाइए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें ईच एंड एवरी कार्ड को। सबसे पहले बरगंडी आया हमारा, क्या बताना चाहता है बरगंडी। बरगंडी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव मैजिशियन, हेरोफेंट एंड द फूल विद द स्टार। ये होपफुल हैं कि ये एक नई शुरुआत करेंगे
और ये वही डिसीजन लेंगे जो कि आपके फेवर में हो, बिकॉज़ ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोच रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं। अभी इस वक्त नेगेटिव एनर्जी है बिकॉज़ ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। यहाँ पर देखिए बरगंडी के बाद हमारे पास आया है द फूल एंड वी हैव द स्टार। मीन्स एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन होपफुल हैं कि आगे चल के ये एक नई शुरुआत करेंगे और ये नई शुरुआत आपके साथ होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, आपको खोना नहीं चाहते, खोने से डरते हैं। सेकंड कार्ड हमारे पास आया है एम्प्रेस। क्यों आया है एम्प्रेस? एम्प्रेस के साथ यहाँ ब्रेकअप एनर्जी है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है। बहुत समय से थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स रहे हैं। चाहे जो भी हो, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं जिनके कारण आपका दिल दुखाया है बहुत ज़्यादा। और अब यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप की एनर्जी है। यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट पे है आपके पर्सन का रिलेशन, जो भी थर्ड पार्टी के साथ मैनिपुलेट करने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा चल रही है थर्ड पार्टी की वजह से। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही प्लान कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव पेशेंस इन प्लानिंग। ये बैलेंस आउट करेंगे चीज़ों को। ज़्यादातर फैमिली सिचुएशंस नज़र आ रही हैं, बट इन्होंने डिसीजन ले लिया है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर एक प्रॉपर डिसीजन हो चुका है ऑलरेडी। द फूल को क्लैरिफाई किया है मून विद किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन देखिए आपको लेकर बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, दिल से अटैच्ड है। जब इंसान देखिए फिज़िकली अटैच्ड होता है ना, तो वो टेम्पररी एनर्जी होती है। मतलब उसको आपके बॉडी से अगर ज़्यादा प्यार है तो वो फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा लंबा नहीं चलता। आप देखोगे कि कुछ लोगों का रिश्ता 4-5 साल में बोल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अट्रैक्शन सिर्फ आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस से होती है। और कुछ लोगों का रिश्ता होता है जो कितनी भी दूरी आ जाए बट वो सोल से कनेक्टेड होते हैं, वो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं। जैसे आप माँ से डिटैच नहीं हो सकते, या आपकी मदर कभी आपको छोड़कर नहीं जा सकती, ठीक है? वैसे ही आपके जो पर्सन हैं जो सोल से अटैच्ड होते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो आपको सोल से कनेक्ट करेगा ना, मन से जुड़ेगा, इमोशनली जुड़ेगा, वो कभी छोड़कर नहीं जा पाएगा। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है मूव ऑन करना। लेकिन जो फिज़िकली पाना चाहते हैं या फिज़िकली अट्रैक्टेड होते हैं, उन लोगों की एनर्जी टेम्पररी हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर एक सेल्फिश मोटिव होता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए, अपने दिल के लिए, अपनी सोल के लिए, अपने प्यार के लिए न्यू बिगनिंग करेंगे, चाहे कितना बड़ा रिस्क इनको लेना पड़े। क्या होप रखनी चाहिए मेरे व्यूवर्स को? उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? इन्हें होप है कि जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी। ये होपफुल हैं कि थर्ड पार्टी या कर्मा जो भी है क्लिंज आउट होगा। क्योंकि देखिए 2 दिन से बहुत हैवी एनर्जी आ रही थी आपके पर्सन की लाइफ से। देखिए ये बहुत ज़्यादा साइलेंट जोन में हो सकते हैं या हो सकती हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। ये थर्ड पार्टी जो भी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये रिलीज़ हो रही है। ये कर्मा हील होते हुए नज़र आ रहा है, जो भी कार्मिक साइकिल्स है। तो किसी तरह के टावर मोमेंट से तो डेफिनेटली आपके पर्सन गुजर रहे हैं। जय हो शिव शक्ति। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ने मना कर दिया था कि वो प्यार तो बहुत करते हैं बट शादी नहीं कर पाएंगे, दोस्ती रखेंगे, जिसको लेकर आप दोनों के बीच में झगड़े भी हुए हैं। ऐसा नज़र आ रहा है, चाहे मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, अगर आपका पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था ना, तो ये आपके लिए स्टैंड लेगा। ये प्यार के लिए फ़ाइट करेगा या करेगी, ताकि ये आपके साथ यूनियन में आ सके। सेलिब्रेशन की वाइब्स है। कुछ लोगों को मैसेजेस या कॉल्स भी रिसीव होंगे, एक कंप्लीशन की वाइब्स हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको रिसीव हो सकती है आने वाले समय में। हैंग्ड मैन क्यों आया है? थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, मूव करेंगे इन सिचुएशन से आपकी तरफ। यहाँ पर आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस की वाइब्स है, क्विकली आपकी तरफ आ सकते हैं
बहुत सब्र कर लिया। अब यहाँ पर यूनियन की वाइब्स है। थर्ड पार्टी जो भी है, वेटिंग एनर्जी ये ख़त्म होगी। सो जितने लोगों का यूनियन होता जाएगा और लोगों के लिए प्रे करते जाओ, क्योंकि मैं डेली देख रही हूँ काफ़ी लोगों का यूनियन होता जा रहा है। और मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जितने लोग का यूनियन नहीं हुआ है उनका भी होता जाए। हर हर महादेव, जय हो प्रभु। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। करंट फीलिंग्स, यिन एंड यांग विद द जर्नी। 222 साथ में आया है, 222। यहाँ पर पहला ही जो मैसेज है आपके लिए करंट फीलिंग्स में वो ये है कि इस जर्नी में आप दोनों को साथ में चलना है, अलग नहीं होना। और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। आप दोनों के यूनियन के बिना आप दोनों इनकम्प्लीट फील करेंगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। स्टेप बाय स्टेप, स्लो एनर्जी है बट स्टेप बाय स्टेप आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। जिनकी भी बातचीत नहीं हो रही है, खुश हो जाइए, आने वाले समय में बातचीत होगी। यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज आपको दिखाई देगा आपके पर्सन की एनर्जी में। आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप चेंज हो गए हो। अब आपके साथ अगर रिश्ता निभाना है तो इन्हें कॉन्फिडेंटली निभाना होगा। अब डर के या पीछे हट के या छुपा कर रिश्ता नहीं चलने वाला। तो ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर मैंने आप कमिटमेंट नहीं दी तो शायद कमिटमेंट देने वाली सिचुएशन ही नहीं बचेगी। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। इन्हें पता है कि सिर्फ आप ही हो जो इन्हें समझ सकते हो। इन्हें सुकून आपके साथ मिलता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ आप रहो या आपके साथ ये रहें तो ये एक फ्रूटफुल लाइफ ये एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत इन्होंने अपने आप को रोका है। यहाँ पर ब्लॉकेज जो है, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज, ये दर्शा रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जिनके पर्सन ने आज तक एक्सप्रेस ही नहीं किया है, खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं किया है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर मैंने खुलकर भावनाओं को व्यक्त किया तो ये कमज़ोर पड़ जाएंगे, और ये आपके सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहते। ये वाली वाइब्स है। हार्ट चक्रा को क्लैरिफाई कर दें। डेफिनेटली कम्युनिटी यहाँ पर देखिए, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये आपके साथ हर पल को एंजॉय करना चाहते हैं, फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। और अगर आप जान जाओगे कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं तो शायद इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इस तरह की जो कोट्स हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि जब इंसान कितना भी कर ले किसी के लिए, बट जब वो थोक में करने लगता है तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि यहाँ से तो मिलेगा ही। ठीक है, तो ये वाली वाइब्स है। आपके पर्सन जानबूझ के आपको एक्सप्रेस नहीं करते, जानबूझ के आपको ज़्यादा प्यार शो नहीं करते, क्योंकि इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप इनके प्यार को अहमियत ही ना दो, इसलिए थोड़ा थोड़ा देते हैं। देखिए, उनको तो गाइड भी नहीं कर रहा कोई, बट उनको पता है कैसे देना है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जाकर प्यार करते हो। कल एक बहुत खूबसूरत सी एनर्जी मैंने पिन की थी, अभी भी पिन होगा कमेंट, कल या परसों, कल की ही रीडिंग में किसी में होगा, जिसमें मेरी ही एक व्यूवर ने लिखा कि मैम मैंने थोड़े देर के लिए इंटरनेट मेरा बंद हुआ और जैसे ही मैंने चालू किया इंटरनेट, मेरे पर्सन का मैसेज आया था। सोचिए कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है। यही बात मैं आपको सिखाती हूँ कि डिटैच योरसेल्फ। होता क्या है कि जब आप अपने पर्सन को याद कर कर के रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, जब आप अपने पर्सन को या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में सोचते रहते हैं, देखिए इंसान दिमाग से निकाल तो नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि वो अपने मेमोरी का एक पार्ट निकाल कर साइड में रख दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ना डिवाइन भूलने देते हैं, कहीं ना कहीं से आपको उनकी याद दिलाते रहेंगे ताकि आप भूलें नहीं। लेकिन होता क्या है, कई बार इंसान रोता है, रो रो के याद करता है कि मेरा पर्सन नहीं आया, क्या उसको मेरी याद नहीं आती, क्या उसको मेरी फ़िक्र नहीं है, स्पेशली रात के टाइम। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देता है ना, तो होता क्या है कि आपके पर्सन का पेट रहता है फुल। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्यों मैसेज करूं, मुझे तो याद ही नहीं आ रही।
क्योंकि आप उनको इतनी एनर्जी सेंड करते हो, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, बट आप सेंड करते रहते हो। तो जब आप थोड़े टाइम के लिए एनर्जी को रोकते हो ना, एनर्जी का फ्लो रुकता है, जाने अनजाने मजबूरन जैसे भी, तो उनको लगता है अरे आज मुझे याद आ रही है तो जब उन्हें याद आती है वो रीच आउट करते हैं। और हमेशा मैं आपको यही सिखाती हूँ, हर रीडिंग में सिखाती हूँ कि दिन भर अपनी एनर्जी सेंड मत करें। हम दिन भर तो खाना नहीं खाते रहते ना। अगर हमने अभी लंच किया तो कोई 5 मिनट बाद आपको ला के कह दे कि यार इवनिंग स्नैक्स ले लो, और फिर इवनिंग स्नैक्स अभी आप खा रहे हो, कोई 5 मिनट बाद ला के आपको दे दे लो भाई डिनर भी कर लो, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। या आपको भूख लगेगी? नहीं लगेगी। तो जब हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जब हम आफ्टरनून तक वेट करते हैं तो हमारे अंदर वो क्रेविंग होती है, वो तड़प होती है, भी हमें खाना खाना है। एक एक्साइटमेंट होती है कि हम 6 घंटे बाद खाना खा रहे हैं। फिर जब हम खाना खा लेते हैं तो फिर 5 घंटे का गैप होता है इवनिंग स्नैक्स में, हमें लगता है कि अब हमें इवनिंग स्नैक्स करना है, तो वो क्रेविंग होती है ना। तो जब आप रेगुलर इंटरवल्स पे अपने पर्सन को एनर्जी देते रहते हो, तो उन्हें भूख ही नहीं लगती, उन्हें आपकी याद ही नहीं आती। जब आप वो दरवाज़ा ही बंद कर दो कि आप अपने माइंड को डिस्टर्ब ना होने दो उनकी एनर्जी से, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप कोई वीडियोस देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आप बिज़ी हो किसी सिचुएशन में, तो जब आप बिज़ी हो आपका माइंड डाइवर्ट है। और जब आप सो जाते हो तभी भी देखिए उनकी एनर्जी आपको कनेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हो तो आप कहते हो आपके पर्सन ड्रीम में आए। तो जब आपके पर्सन ड्रीम में आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि तब आप उनको एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हो, आप सो रहे हो। तो आपके पर्सन आपको रीच आउट करते, उनकी एनर्जी आपको टच करती है, उनकी एनर्जी आपको रीच आउट करती है। तो ये साइंस है, ये बहुत बड़ा साइंस है। और यही हम लोग सिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रोने वाली वाइब्रेशंस में मत रहिए, नेगेटिव वाइब्रेशंस में मत रहिए। थोड़े टाइम आपने रीडिंग देखी, उसके बाद आप अपना कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, बिज़ी हैं, उतने टाइम आपने उनको एनर्जी नहीं दी, तो उतने टाइम में उनको याद ज़रूर आएगी। इसीलिए जब हम गैप के बाद रीडिंग डालते हैं तो आप देखोगे कि मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल कर आती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन 9 बहुत आ रहा है गाइस, देखिए 9 नंबर 6 969 की एनर्जी है यहाँ पर। 969 969 696 बहुत ज़्यादा वाइब्स है। वी हैव 666 969 696 एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। आने वाले 90 आवर्स के अंदर गजब के यूनियंस होने हैं। गजब मतलब मैसिव यूनियंस होने हैं। क्यों आया है? गजब यूनियंस होने गाइस, 100%। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके पर्सन क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर जो वाइब्स है ये 9 नंबर है। कुछ लोगों से 9 मिनट्स के अंदर, 9 आवर्स के अंदर, 27 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 90 आवर्स के अंदर। 90 आवर्स का मतलब आप समझ सकते हैं 4 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली, 4 डेज़ या 4 डेज़ से कम। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके फेवर में हो सकती है। क्या विशेस फुलफ़िल करना चाहते हैं आपके पर्सन? यूनियन की वाइब्स है। आपके पर्सन किसी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, अपने अंदर छुपा कर रखा हुआ है। उन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। यूनियन की वाइब्स है, काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। छप्पड़ फाड़ यूनियन नज़र आ रही है मुझे तो। कैसा चेंज, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, वापस आने की वाइब्स है गाइस। यहाँ पे 222 की वाइब्स है, 369 की वाइब्स है, 396 की वाइब्स है, 777 की वाइब्स है। ये एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। वाइब्स बहुत पॉजिटिव है।
देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। कौन है भाई? द ब्लेम गेम, इट्स टाइम टू टेक ओनरशिप ऑफ द लाइफ यू आर क्रिएटिंग। आपने जो क्रिएट किया है वही आपके पास आएगा, किसी को ब्लेम मत करना, ठीक है? आपने जो सोचा है सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें ही मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो जो आपकी लाइफ में घटित होगा आज या कल, वो आपने ही मैनिफेस्ट किया है कभी ना कभी। मैनिफेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने उसको समय दिया, आपने सबकॉन्शियस माइंड में या आपकी वाइब्रेशंस में वो चीज़ें हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मुझे याद आया, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम मैनिफेस्ट करते हैं, कई लोग करते हैं उनको तुरंत रिज़ल्ट मिल जाता है, कुछ लोग करते हैं उनको रिज़ल्ट ही नहीं मिलता, क्यों होता है ऐसा? अब मेरा स्पेल ही ले लीजिए, आप मेरा कोई भी स्पेल ओपन कीजिए, उसमें आपको बहुत सारे कमेंट मिलेंगे जिनको वो तुरंत से रेजोनेट किया, बट कुछ लोगों से रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। तो कैसे जल्दी रेजोनेट कर जाए ये लोग पूछते हैं मुझसे। तो मैं आपको बताती हूँ सीक्रेट क्या है कि हम ये समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं या हम जो लिख रहे हैं डिवाइन उसको पढ़ेंगे और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। लोग लिखने पे ज़्यादा ज़ोर दे देते हैं, बोलने पे ज़्यादा ज़ोर दे देते हैं, जबकि यूनिवर्स जो है वो आपकी वाइब्रेशंस को रीड करती है, ना कि वो आपकी लैंग्वेज को। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कर्नाटका, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स रीड नहीं करती। यूनिवर्स रीड करती है आपकी वाइब्रेशंस को, आपकी वाइब्रेशन क्या है। इसीलिए भगवान को लैंग्वेज से मतलब ही नहीं। आप उससे मराठी में प्रार्थना करेंगे वो सुनेंगे, गुजराती में प्रार्थना करेंगे वो सुनेंगे, पंजाबी में प्रार्थना करेंगे वो सुनेंगे, भोजपुरी में प्रार्थना करेंगे वो सुनेंगे, इंग्लिश में करेंगे वो सुनेंगे। आप किसी भी देश की किसी भी भाषा में आप प्रार्थना करेंगे उनको समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? क्या उन्होंने सारी लैंग्वेज रीड करी है? आपकी वाइब्रेशंस पढ़ते हैं, आपकी भावना, जिसे हम कहते हैं ना, भावना देखते हैं भगवान। हमारे जो पुराने लोग थे वो कहते थे भावना देखते हैं। भावना का मतलब क्या है? वाइब्रेशंस, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं। तो जब आप मैनिफेस्ट करते हैं उस समय आपकी वाइब्रेशंस में जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं। अगर आप लिख रहे हैं कुछ और, कहीं से देख के, पढ़ के, लिख के कि हाँ मैम ने ऐसा बोला, ऐसा लिखना है, मैम ने ऐसा कहा है, ऐसा फोल्ड करना है, मैम ने ऐसा कहा है, ऐसा करना है, अगर आप ये कर रहे हैं तो वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा, ठीक है? आपको उसमें अपनी सोल को डालनी है, आप उसको जीने की कोशिश कीजिए। उस पल को इमेजिन कीजिए कि वो सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। उस एनर्जी को, उस और आपके अगल बगल जो स्पिरिट्स हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कीजिए कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हो गई, मैं जी रही हूँ इस पल को या जी रहा हूँ इस पल को। जब आप बिल्कुल, आपकी जो रोम रोम से वो वाइब्रेशंस निकलने लगती है ना, तब वो यूनिवर्स तक जाती है एंड देन वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और जब कोई फॉर्मेलिटी के रूप में करता है कि हाँ ये करना है इसलिए कर दिया और अब रिज़ल्ट आ जाएगा, और वो वेट करते रिज़ल्ट नहीं आता बिकॉज़ आपने वो वाइब्रेशन नहीं डाली। इसी तरह यहाँ पर जो कार्ड है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कभी ना कभी कुछ चीज़ें आपकी वाइब्रेशंस ने पिक की और उन्होंने यूनिवर्स को सेंड कर दिया। ज़्यादातर लोगों के मन में फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फ़ियर ऑफ लूजिंग जॉब, फ़ियर ऑफ लूजिंग मनी, फ़ियर ऑफ लूजिंग बॉयफ्रेंड, फ़ियर ऑफ लूजिंग गर्लफ्रेंड, फ़ियर कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, फ़ियर कि आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा, फ़ियर कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ है, फ़ियर आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, फ़ियर कि आपके पार्टनर को आपकी पड़ी नहीं है। तो हर इंसान के अंदर ये इनमें से कोई ना कोई फ़ियर रहता है और वो ज़ुबान से या लॉजिक यूज़ करके वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है, या वो कल को अगर वो चीज़ें फ़ियर कन्वर्ट हो जाती हैं रियलिटी में क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस में वो था, तो उन्हें लगता है कि यार ये पर्सन ने तो मुझे धोखा दे दिया, अब इसको तो कर्मा मिलना चाहिए। पहली बात तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आप नहीं जानते। कुछ आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, कुछ आपके इस जन्म के कर्म होते हैं। आप किसी को भी ब्लेम कर देते हैं और आप एक और नया कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो अपना 100% दिया, मैंने तो 200% दिया, मैंने तो जान लगा दी, फिर भी मेरे साथ धोखा क्यों हुआ? क्यों लगाई जान? उसने बोला था आपको जान लगाने के लिए, उसने अपने मुंह से बोला था कि तुम मेरे लिए पागल हो जाओ, मेरे लिए जान लगा दो। उसने कभी बोला? आप एक्स्ट्रा क्यों करते हैं? एक्स्ट्रा मत किया कीजिए। और अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं अपनी मन मर्जी से तो ब्लेम मत किया कीजिए।
समझ रहे हैं? इस कार्ड का बहुत डीप मतलब है। ये कार्ड को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो 1 सेकंड में भी किया जा सकता है, और करने जाओ तो 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर डिवाइन ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि डोंट डू ओवर, किसी भी सिचुएशन में ओवर मत करो। जितना सामने वाला कर रहा है उससे 2% ज़्यादा कर दो, अच्छी बात है। 5% ज़्यादा कर दो। अब कह दो कि आपने अपना 200% दिया, क्यों दिया? उसने कितना दिया? उसने दिया आपको 100%। अगर उसने आपका आधा भी नहीं दिया तो आप क्यों दे रहे हैं 200%? क्यों आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? भगवान ने इतनी ब्यूटीफुल सी लाइफ दी है, इसको एंजॉय कीजिए। हर पल को खूबसूरत बनाइए, हर पल को। बाद में ये ना हो आज से 5 साल बाद कि यार मैंने तो ऐसे शख्स के सामने घुटने टेक दिए, या ऐसे शख्स के पीछे मैंने अपना 5 साल बर्बाद कर दिया, जिस शख्स को मेरे से 1% भी उम्मीद नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बीमार हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं कहाँ हूँ, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसके लिए रो रहा हूँ या रो रही हूँ। क्यों? उसने बोला है कि तुम रो मेरे लिए? कल को अगर आपने इतना किया और आपने उससे बात की और उसने पलट के कह दिया कि किसने बोला तुझे ये करने के लिए, क्यों कर रही है, क्यों कर रहा है, क्या इज़्ज़त रह जाएगी आपकी? रह जाएगी इज़्ज़त? कमेंट में मैं सुनना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखते हुए प्यार कर रहे हैं, या अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बिछा दिया उनके चरणों के नीचे? सो इस चीज़ का आपको ध्यान देना। और अगर आपने बिछा दिया है चरणों के नीचे तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपने ये राइट खो दिया, ये ब्लेम करने का राइट। ठीक है? ब्लेम हम उसी को कर सकते हैं जिसने हमें कहा हो कुछ। अब किसी ने आपसे कहा कि भाई वड़ा पाव लेते आना, 6 वड़ा पाव लेके आना। आप 6 वड़ा पाव उसके कहने पर लेकर आए। उसके बाद उसने कहा कि यार मैंने तो नहीं खाना, या मैंने तो 2 ही खाना है। तब आप उससे ब्लेम करोगे फिर 6 क्यों मंगाया? फेंकने के लिए मंगाया है? बोलते हो या नहीं बोलते हो? माँ बाप ऐसे करते हैं या बच्चे ऐसा करते हैं तो माँ बाप बोलते हैं ना, क्यों लेकर आए इतना जब तेरे को खाना नहीं था? तो ये जो चीज़ें होती हैं तब हम बिंदास ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। लेकिन जब सामने वाले ने आपको कुछ कहा नहीं, सामने वाले ने आपको बोला नहीं कि मेरे लिए कर, मेरे लिए कर, मेरे लिए कर, जान दे दे मेरे लिए, जब उसने कुछ कहा नहीं तो आप क्यों कर रहे हैं? समझ रहे हैं? और अगर कर रहे हैं अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं, दैट शुड बी अनकंडीशनल। फिर आप कंडीशंस नहीं लगा सकते। कल को अगर उसने आपको मना कर दिया तो आप कंडीशंस नहीं लगा सकते, आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि उसको पनिश करो भगवान क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा दिया, मैंने अपना 100% दिया। भगवान कहेंगे किसने बोला था? तो आप अपना एक और बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। सो नेवर डू दिस। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ना मेरे पास इतनी सारी रीडिंग्स मैं करती हूँ और मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि लोग तुरंत से पलट जाते हैं। देखिए, अगर हमने किसी से प्यार किया तो हम उसका बुरा कभी नहीं चाह सकते। अगर सच्चा प्यार है तो वो आए नसीब में हो ना हो, वो खुश रहे बस। लेकिन जब इंसान प्यार करता है और उसको वो चीज़ रिसीव ना हो और वो जब ब्लेम करना शुरू करता है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई सब्सक्राइबर, मेरा कोई व्यूअर अपने लिए कुछ गड्ढा खोदे मेरे होते हुए, वरना मेरे जैसे गाइड की फिर ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में गुड कर्मा क्रिएट कीजिए, खूबसूरत एनर्जी में रहिए, अच्छी वाइब्स में रहिए, अपने आप को ग्लो करिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा पानी पीजिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, खुश रहिए बस। आप अपनी लाइफ में जितना अच्छा कर सकते हैं कर्मा उतना अच्छा कीजिए। गलती से भी कोई बैड कर्मा क्रिएट मत कीजिए। अगर जाने अनजाने कुछ कर्मा क्रिएट हो जाता है, फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट रेमेडी। माफ़ कर दे भाई, गलती हो गई, इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बड़े भी नहीं हो जाएंगे। तो हमेशा रेडी रहिए। एंजल गाइडेंस बड़ी हो सकती है भाई, जिसको स्किप करना हो पहले ही कर दिया करें नेक्स्ट एक्शन के बाद, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर मैं जो गाइड करना चाहती हूँ, जो मेरा पर्पज़ है वो रह जाता है। और मैं सिर्फ लव रीडिंग करने के लिए नहीं बनी हूँ, मेरे और भी कई पर्पज़ हैं। देन वी हैव फॉलो द साइंस। फॉलो द साइंस का कार्ड यहाँ पर आपको दर्शा रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे क्लूज़ होते हैं लाइफ में, हर सिचुएशन के लिए। हर सिचुएशन मतलब कई लोगों को लाइफ में करियर में ब्लॉकेजेस होंगे, कई लोगों को लाइफ में लव लाइफ में ब्लॉकेजेस आते होंगे। एक पार्टनर आया, आपने उसको 100% दिया, वो आपको छोड़कर चला गया या चली गई। दूसरा पार्टनर, आपने किसी तरह अपने दिल को मनाया, रिकवर किया, हील किया, फिर दूसरे पर्सन ने आपको बहुत सारा अप्रोच किया,
आपको लगा कि शायद ये वैसा नहीं होगा या ये वैसी नहीं होगी, और फिर उसने भी आपका दिल जीता, आपने उसको दिल दे दिया, और उसके बाद उसने भी आपका दिल ऐसे चूरा करके छोड़ के चला गया। फिर आपको क्या होता है, इस टाइम पर भी आपको साइन मिलते हैं, बट आप खोए रहते हैं। आप खोए रहते हैं, आपको साइन नहीं समझ में आते। आपको साइन कब समझ में आती है, जब आपका सब गुड़गोबर हो जाता है, जब आपके हाथ से सब चीज़ फिसल जाती है, तब आपको समझ में आता है कि अब मुझे साइंस देखनी है। आपका पर्सन नहीं है तो आप साइन देखना शुरू करते हैं, ओह ये साइन मिल रही है, ये ड्रीम मिल रहा है, ये क्लू मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आपका पर्सन रिटर्न आ जाए, साइन गई तेल लेने, आपको कुछ नहीं पड़ी, आपका पर्सन आ गया, बस अब साइन भगवान क्या क्लू दे रहा है आपको कुछ नहीं पड़ा। ऐसी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, ज़रूरी नहीं सबके साथ हो। 100% में से 40% लोगों के साथ 100% होगी ये चीज़ें, कि उनको जो चीज़ें चाहिए जब तक वो नहीं मिलती वो सब कुछ फॉलो करते हैं। भगवान को फॉलो करेंगे, साइंस को फॉलो करेंगे, यूनिवर्स को फॉलो करेंगे, एंजल्स को फॉलो करेंगे, गाइड को फॉलो करेंगे, बट जैसे ही पार्टनर आ गया ना, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है सब हो गया, काम ख़त्म, पैसा आ जाऊँ। तो ये वाली एनर्जी होती है। तो डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं, अगर आपको राइट पाथ पर चलते रहना है, कंटिन्यूएशन में रहना है, आप नहीं चाहते कि कभी लाइफ में आपके साथ चीट हो, धोखा हो, कोई आपको बेवकूफ़ बनाए, तो हमेशा साइंस को फॉलो कीजिए। क्योंकि आपके एंसेस्टर सिर्फ आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या यूनियन कराने के लिए नहीं बैठे। वो आपका यूनियन करा के फिर आप यूनियन में आ गए तो वो चले नहीं जाएंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके हर सुख दुख के टाइम वो आपको साइन देंगे। ठीक है, आप नोटिस करो जब भी पोर्टल गेटवेज ओपन होते हैं, स्पेशली पितृपक्ष का गेटवे जब ओपन होता है, तो जब पितृपक्ष का गेटवे ओपन होता है तो आप नोटिस करोगे बहुत सारे लोगों को उनके पितृ नज़र आने लगते हैं। आपको आपके जो डेड पर्सन है आपके लाइफ में, आपके दादाजी अगर नहीं है, दादी नहीं है, चाचा नहीं है, बड़े पापा नहीं है, कोई कज़न नहीं है, किसी की अकाल मृत्यु हुई है, किसी की भी अगर डेथ हुई है आपके लाइफ में, नानी की, नाना जी की, किसी की भी जो डेड पर्सन है, वो आपको सडनली क्यों ड्रीम्स में आने लगते हैं, या उनकी जब बरसी होती है, जब उनकी डेथ हुई होती है, उस टाइम पे भी आप देखोगे कि ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वो आपके साथ या तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, या अग्रेसिव रूप में आएंगे, या अटैकिंग मोड में आएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि वो खुश हैं या दुखी हैं। अगर वो शांत स्वरूप में आते हैं तो आप समझ जाते हो, दीज आर द साइंस। तो डिवाइन आपको हर सिचुएशन के लिए साइन देते हैं। कोई सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसको साइन दिखेगा, एंजल सिर्फ उसके लिए आएंगे, ऐसा नहीं है धरती पर। इंसान हर इंसान के लिए आते हैं, इवन हर लिविंग थिंग के लिए आते हैं। एक डॉग भी है तो उसको एनर्जी पता चल जाती है, जैसे उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी आएगी या पॉजिटिव एनर्जी आएगी, वो उस हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, कैट को भी समझ में आ जाता है, कोई नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, वो लोग समझ जाते हैं। तो वो कोई जर्नी का पार्ट तो है नहीं कि भाई उनको जर्नी है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है या स्टार सीड है या लाइट वर्कर है, उनको समझ में, उनको एंजल्स दिख रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं दिख, ऐसा नहीं है। तो जर्नी इज़ डिफरेंट, ट्विन फ्लेम इज़ डिफरेंट, स्टार सीड इज़ डिफरेंट, एंड एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आर डिफरेंट। वो हर इंसान के लिए है, हर इंसान, उसका किसी जर्नी से कोई मतलब नहीं है। आप जिस रेल्म से आए हैं, आपके रेल्म के जो भी आपके मेट्स हैं वो आपको गाइड करते हैं, आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको गाइड करती है, ताकि आप ना गिरें, आप संभल जाएं। ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम इसे कर रहे हैं यहाँ पर एंड। मिलते हैं इवनिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।